Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ज्ञान कॉमर्स। ज्ञान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर से हमने अकाउंटेंसी 2 का जो चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्विकली थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन सर्टेन सिक्योरिटी, और जहाँ पे जो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाता है उसका एक पूरा 2 पेज का हम अकाउंट बनाते हैं, राइट। चलिए तो आपको थोड़ा सा फॉर्मेट क्विकली रिवीजन करवा दूं। सबसे पहले जो 2 पेज का इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड आपको अलग-अलग पेजेस में बनानी है, और जो भी हम वर्किंग सब कुछ करेंगे वो पूरा कैलकुलेशन उसके अंदर आ जाएगा। और ऊपर हेडिंग क्या देना है, जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो उसका नाम। जैसे कि ये वाले सब में 12% सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ लोन में पैसे इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो पूरा 12% सेंट्रल गवर्नमेंट लोन अकाउंट, ऐसा हमें हेडिंग दे दिया, ठीक है। ब्रैकेट में हम लिखते हैं इंटरेस्ट रेट। हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट हम इंटरेस्ट अर्न करने के लिए करते हैं, अदरवाइज उसका कोई मीनिंग नहीं रहता, राइट। तो इंटरेस्ट साल में जितनी बार मिलता है वो इंटरेस्ट रेट हम यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करते हैं। जब भी हमें कोई भी कैलकुलेशन इंटरेस्ट के लिए अगर करनी हो तो ये डेट जो है ब्रैकेट की वो हमें यूजफुल रहेगी। चलिए तो अब सब में अगर मैं डेबिट साइड की बात करूं तो कितनी कॉलम बनेगी। सबसे पहले डेट की कॉलम, फिर पर्टिकुलर की कॉलम, देन फेस वैल्यू आएगा। फेस वैल्यू यानी कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद इंटरेस्ट का कॉलम, ब्याज, देन उसके बाद कैपिटल वैल्यू। कैपिटल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिसका दूसरा नाम कॉस्ट प्राइस, गुजराती में उसको बोलते हैं मूडी कीमत, मतलब उसका जो हमें कितने में पड़ा इन्वेस्टमेंट वो प्राइस, ठीक है। तो इतनी कॉलम एज इट इज क्रेडिट साइड भी आएगी। और जब भी आप ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए सम प्रिपेयर करो तो ऑलवेज 3 पेज का यूज करो ताकि सामने के सामने डेबिट और क्रेडिट दोनों आ जाए। चलिए तो आज का हमारा पहला सम एग्जाम्पल नंबर 8 से शुरू करेंगे। और आपको पता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट बहुत बड़ा है, लेंथी है, पर जैसे आप सीख लोगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद चैप्टर साबित होगा। और हर एक लेक्चर में सिर्फ एक सम होगा। धीरे धीरे हम सम में ऐसी मास्टरी लाएंगे कि आपको जो सम कैलकुलेशन टाइम है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 8 से आज का सफर शुरू करना है। पेज नंबर 54 निकालो और साथ में होमवर्क में 31 करोगे। चलिए तो पूरा सम पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ, आपका ध्यान टेक्स्ट बुक पे होना चाहिए। पेज नंबर 54 एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए शफक को आगे बढ़ाते हैं, रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। From the following information, prepare 12% Government of India's loan account for the year ending on 31st/3/2018. Pass necessary journal entry in the books of श्री मंथन। श्री मंथन है, उसकी बुक में आपको 12% सेंट्रल गवर्नमेंट लोन अकाउंट बनाना है, साथ ही में जनरल एंट्री पास ऑन करनी है। पर जनरल एंट्री हम अभी नहीं करेंगे, जैसे 2-3 सम जाएंगे मैं आपको जनरल एंट्री सिखा दूंगा, क्योंकि हम सम में पोस्टिंग एंट्री के हिसाब से ही कर रहे हैं। चलिए फिर उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/2017। 1/4/2017 को साल शुरू हो रहा है और उसका ओपनिंग बैलेंस दिया है। 2 चीजें मुझे दिख रही है, फेस वैल्यू ऑफ लोन एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ लोन, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इंटरेस्ट नहीं दिया है ओपनिंग में, लास्ट लेक्चर याद करो तो उसमें इंटरेस्ट था, यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा सा टेबल में अच्छे से देखो। सबसे पहले डेट की कॉलम, फिर वही सारे इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू, देन उसकी एक प्राइस एंड देन रीमार्क। अच्छा रीमार्क हमें क्या बता रहा है, ट्रांजैक्शन परचेस का है या सेल का है, कौन सा ट्रांजैक्शन हमें रीमार्क दिखा रहा है। फिर उसके बाद थर्ड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, साल में कब कब इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसके लिए मुझे 2 डेट दिख रही है, 30 जून एंड 31 दिसंबर, यानी कि साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, ये ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी कैलकुलेशन एज पर फीफो मेथड, यानी कि आपको क्लोजिंग स्टॉक जब पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट खत्म हो जाए, लास्ट में एंडिंग बैलेंस वो फीफो मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारा काम शुरू हो रहा है कि
इन्वेस्टमेंट अकाउंट का स्टार्टिंग कहां से करेंगे। तो एक सिंपल प्रॉपर टेक्निक के हिसाब से समझाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम पूरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस लिखेंगे। डेबिट बैलेंस कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, राइट, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस। फिर उसके बाद जब जब इन्वेस्टमेंट परचेस करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। जब जब आप सेल करोगे इन्वेस्टमेंट जाएगा तो क्रेडिट साइड लिखना है। जब जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो भी क्रेडिट साइड लिखना है। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट से। क्या लिखूंगा मैं, तो स्टार्टिंग की डेट मेरे पास डेट है, यस, कौन सी तारीख को ओपनिंग बैलेंस है, 1/4/2017। चलिए ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके फेस वैल्यू आपके पास कितनी है, 3,75,000, देखते जाओ। फिर उसके बाद इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लिख रहा है। कैपिटल वैल्यू जिसको कॉस्ट प्राइस भी बोला जाता है 3,37,500 करके दिया हुआ है। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास पूरे सम का एक हार्ड इंटरेस्ट डेट सबसे पहले हमें मेंशन कर दी है। इंटरेस्ट डेट के लिए मेरा ध्यान जा रहा है तीसरा एडजस्टमेंट 30 जून यानी 30/6 ऐसे लिखेंगे और 31 दिसंबर, साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। तो ये 2 डेट ऊपर मेंशन कर दो। अब ओपनिंग बैलेंस में एक चीज अभी भी लिखना बाकी है, वो क्या है, सेम यही डेट 1/4/2017 का इंटरेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। अब अक्रूड इंटरेस्ट हमारे पास नहीं है, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। लास्ट समय में मैंने ये टेक्निक सिखाई है आपको। कैसे मैं अक्रूड इंटरेस्ट फाइंड आउट करूंगा, तो एक सेंटेंस याद करो, इंटरेस्ट ऑलवेज काउंट ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे काउंट करोगे, फेस वैल्यू। देखते जाओ मैं कैसे काम कर रहा हूं, 3,75,000 फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% मल्टीप्लाई बाय डेंजरस टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसमें भी आपको मेरे वर्डिंग समझने हैं। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है, तो 1/4 ये डेट है ना, सोचो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा। तो लास्ट इंटरेस्ट के लिए मेरा ध्यान ये दोनों डेट पे जा रहा है। 1/4 से पहले कौन सी डेट आती है, तो कि 31/12 गई थी, राइट। लास्ट इंटरेस्ट मुझे 31/12 को मिला होगा क्योंकि जून तो अभी आएगा, ठीक है। तो 31/12 से लेके यहाँ तक काउंट करो कितने मंथ हुए। 31/12 के बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ काउंट करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो कितने मंथ गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 मंथ हुए। क्लियर हो रहा है, तो ये 3 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट स्टार रेटिंग। चलो काउंटिंग करोगे तो इंटरेस्ट का आंसर आपके पास आएगा 11,250। क्लियर। चलो ये हमारे पास कॉस्ट इंटरेस्ट का आंसर आ चुका है। तो इसका मतलब अब हम ट्रांजैक्शन पे जा सकते हैं, और ट्रांजैक्शन के लिए आपका ध्यान जो टेबल दिया है उसमें होना चाहिए। और उसमें सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है वो मैं रीड कर रहा हूँ। ऑन 1/5/2017 डेट पड़ा, टेक्निक के हिसाब से अटक जाओ। क्यों, 1/5 से पहले अपने आप को क्वेश्चन पूछो, क्या 1/5/2017 से पहले हमें इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब इंटरेस्ट कब आएगा, चौथे महीने के बाद, छठे महीने में इंटरेस्ट आएगा। तो ये 1/5 वाला ट्रांजैक्शन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। 1/5/2017 को 1,50,000 का 96 रुपए के प्राइस से कम इंटरेस्ट परचेज हुआ। क्या हुआ वहां पे, परचेज, एक्स या कम अभी भूल जाओ, पर परचेज करोगे। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, परचेज करने से इन्वेस्टमेंट आएगा कि इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो तुरंत आप बताओगे परचेज करने से इन्वेस्टमेंट आएगा। क्या जाएगा आपके पास है, पैसे। तो एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड सबसे पहले डेट, क्या डेट लग दोगे हम, 1/5/2017। वहां पे क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, देखते जाओ, ब्रैकेट में कम इंटरेस्ट परचेज है, ये तो हमें पता ही, इसलिए हमने डेबिट साइड लिखा है। तो ब्रैकेट में कम इंटरेस्ट क्यों लिखा, क्योंकि कैलकुलेशन उस हिसाब से होगी। सबसे पहले मैं लिखूंगा उसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1,50,000। अब जो यहाँ पे हम आगे काम करेंगे, आपके लिए बस यही सीखना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। जैसे फेस वैल्यू मिला
इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू के लिए मेहनत करना है। कैसे मेहनत करेंगे? चलो, आपको फॉर्मेट एक जैसा है तो हर समय आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे परचेज प्राइस के साथ, जिसे हम फाइंड आउट करते हैं फेस वैल्यू 1,50,000 अंदर दी गई प्राइस। कितनी प्राइस है टेबल में? 96 है, तो मैं क्या करूंगा 96 परसेंटेज कर दूंगा। चलो, तो इस तरीके से परचेज प्राइस फाइंड आउट करो। प्राइस आएगी 1,44,000, राइट। चलो, फिर उसके बाद रूल के मुताबिक उसमें अगर आपको ब्रोकरेज जैसे कोई खर्चे दिए तो वो ऐड हो जाता है, तो मैं ब्रोकरेज यहाँ पे है नहीं तो डैश कर दूंगा, ठीक है। तो 1,44,000 नीचे भी आ गया। ब्रोकरेज वगैरह कोई भी खर्चे हो तो परचेज में प्लस होता है। क्या अब इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा कैपिटल वैल्यू के लिए? तो ट्रांजैक्शन है कम इंटरेस्ट का। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट के साथ। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट के बगैर, वगर इंटरेस्ट है। तो यहाँ कम इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन है, मुझे एक और चीज माइनस करनी पड़ेगी जिसका नाम है इंटरेस्ट, तब जाके मुझे अपना कैपिटल वैल्यू मिलेगा। तो इंटरेस्ट फिर से काउंट करना है। चलो, वही सेंटेंस, इंटरेस्ट काउंट ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट ऑलवेज फेस वैल्यू पे काउंट होगा। 1,50,000 वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई करो 12% के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड। अब फिर से एक बार, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? तो 1/5 ये डेट है। लास्ट इंटरेस्ट हमें 31/12 को मिला था। अब काउंट करो तो देखो तो मंथ 12 के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 5 काउंट होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट तारीख है। तो कितने मंथ हुए? 4 मंथ हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 मंथ का ये इंटरेस्ट है, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 12 करोगे, आंसर मिलेगा। तो इंटरेस्ट का आंसर आएगा आपके पास 6,000, ठीक है। और इसी के साथ जैसे इंटरेस्ट माइनस करोगे 1,38,000, आपके पास आपका कैपिटल वैल्यू आ जाएगा। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीवी, कैपिटल वैल्यू। देखो यहाँ पे लिख दो कैपिटल वैल्यू। अब देखो कैपिटल वैल्यू की कॉलम में 1,38,000 और इंटरेस्ट की कॉलम में 6,000। यहाँ तक अगर आपका किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए, 1/5/2017 के बाद अब नेक्स्ट डेट पे जाते हैं। सेकंड डेट टेबल में 1/6/2017 डेट पड़ा आपको। ये डेट से पहले कहीं इंटरेस्ट मिल रहा है? नहीं, 30/6 को इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो फर्स्ट 6 है, यानी अभी स्टार्टिंग डेट है, तो ये ट्रांजैक्शन ले सकते हैं। चलो, सेकंड ट्रांजैक्शन टेबल में मुझे दिखा रहा है 75,000 का फॉर 98 प्राइस है और बोला है एक्स इंटरेस्ट सेल। अब सेल का ट्रांजैक्शन आ रहा है परचेज के बाद। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, सेल करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा कि इन्वेस्टमेंट जाएगा? तो सीधी सी बात है, सेल करने से इन्वेस्टमेंट जाएगा। क्या मिलेगा आपको? पैसे मिलेंगे। तो एंट्री इस तरीके से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इसकी पोस्टिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड, पहला ट्रांजैक्शन 1/6/2017 लिखेंगे क्या वहां पे? बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में एक्स इंटरेस्ट, और सेल है इसीलिए तो हमने क्रेडिट साइड लिखा है, तो ब्रैकेट में सेल नहीं लिखेंगे। चलिए, फेस वैल्यू से शुरू कर रहा हूं मैं। 75,000 फेस वैल्यू है। फिर से एक बार इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू के लिए मेहनत करेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस लिखना हमें है। चलिए, सेलिंग प्राइस के लिए आपके पास ये जो 75,000 है अंदर दी गई प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 98% ऐसे निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस आपका आएगा 73,500। तो ये सेलिंग प्राइस मिला। अब अगर ब्रोकरेज होता, यानी कोई ऐसे दलाली वगैरह कोई भी खर्चे होते हैं, तो वो माइनस होता। क्यों? परचेस के वक्त खर्चे प्लस होते हैं, सेल के वक्त खर्चे माइनस होता है। पर क्योंकि ये सम इजी है तो इसमें कोई ब्रोकरेज है नहीं, तो 73,500 हमारे पास जो आंसर आया। अब क्या हमें इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन देखना है। एक्स इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब होता है? विदाउट इंटरेस्ट। तो मुझे कैपिटल वैल्यू के लिए इंटरेस्ट माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो यही मेरा कैपिटल वैल्यू का आंसर आ चुका है। यस, ये जो 73,500 है, इट इज अवर कैपिटल वैल्यू, और सीधा आप उसको कैपिटल वैल्यू की कॉलम में लिख सकते हो।
पर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, भले सीवी के लिए इंटरेस्ट माइनस नहीं किया पर इंटरेस्ट अलग से काउंट करना पड़ेगा। हम इंटरेस्ट अलग से काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट का आंसर चाहिए। चलो कैसे काउंट करोगे इंटरेस्ट? इंटरेस्ट काउंट ऑन फेस वैल्यू। तो 75,000 हमारे पास फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 12%। फिर से एक बार घपला आया टाइम पीरियड का। अब 16 ये तारीख है, उससे पहले हमें इंटरेस्ट कब मिला है? 31/12 को। तो 31/12 के बाद कितना पीरियड गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, पूरे 5 महीने हुए। 6 काउंट नहीं होगा क्योंकि वो स्टार्टिंग डेट है, राइट? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने का ये इंटरेस्ट है। काउंट करो तो जरा 5 महीने का इंटरेस्ट कितना आंसर आएगा आपके पास? आंसर आएगा 3750। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे इंटरेस्ट की कॉलम में मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। अब आपको ये जो चैप्टर है उसमें एक और अंतरात्मा वाला काम, जब जब सेल का ट्रांजैक्शन आता है, याद करो लास्ट लेक्चर में सेल करने से आइदर आपको प्रॉफिट होगा आइदर लॉस। तो जब भी ऐसा प्रॉफिट या लॉस की बात आए, आपको उसके लिए क्या प्रिपेयर करना है? नोट्स। तो यहाँ पे ये जो मैंने सेल किया उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हमें नहीं पता, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहला वर्किंग नोट प्रिपेयर करवा रहा हूँ। नोट नंबर 1, ट्रांजैक्शन ऑन 1/6/2017, एक्स इंटरेस्ट सेल। चलो कैसे हमें यहाँ पे उसका प्रॉफिट या लॉस मिलेगा? तो सबसे पहले आप ये सोचो कि ये सेल आपने किस में से किया है, ओपनिंग बैलेंस में से या परचेज में से? तो मेथड का नाम है फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले जो इन हुआ है उसमें से पहले आउट करो। तो ये जो 75 है हमने किस में से किए होंगे? जाहिर सी बात है ये ओपनिंग बैलेंस में से सेल किया होगा। तो मेरे पास ऐसा एक पद आएगा कि फेस वैल्यू 3,75,000 जो ओपनिंग बैलेंस की है, राइट? उसका कैपिटल वैल्यू मेरे पास है सीवी 3,37,500। तो अभी जो मैंने 75,000 का सेल किया है, 3,75,000 पे 3,37,500, तो 75,000 पे हाउ मच? जैसे ही आप हाउ मच करोगे ना, आपको एक वैल्यू मिलेगी, दैट इज कॉल्ड COGS। इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। गुजराती में कहेवाय वेचाण माल પડતર। तो पहले आपको ये ढूंढ लेना है, ठीक है? चलो पद रखने से COGS कितना में आएगा आपके पास? तो COGS का आंसर आपके पास आएगा 67,500। अब आपको इसको कंपेयर करना है आपकी सेलिंग वैल्यू के साथ। देखो मैंने ये इन्वेस्टमेंट कॉस्ट वैल्यू, कैपिटल वैल्यू 73,500 में बेचा है, आपका COGS 67,500 है और आपने बेचा, देखते जाओ हमने कितने में बेचा, सोल्ड किया 73,500। आंसर यहाँ पे भले ही माइनस जाएगा, कितना माइनस जाएगा? आंसर 6,000 माइनस जाएगा। बट आपको अगर मुझे क्वेश्चन पूछना हो तो मैं सिंपल बताऊंगा, अगर इतनी वैल्यू की चीज इतनी वैल्यू में बेच रहे हो तो 6,000 ज्यादा प्राइस से बेच रहे हो, प्रॉफिट होगा या लॉस? तो आपका सिंपल आंसर होगा सर ये तो प्रॉफिट होगा। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सोल्ड आपने ज्यादा प्राइस से किया है, सीधी सी बात है, तो प्रॉफिट होगा आपका। अब मुझे एंट्री बतानी हो तो मैं एंट्री क्या बताऊंगा? प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाता है? P&L में जाता है। और उसके किसमें प्रॉफिट हुआ आपको? इन्वेस्टमेंट अकाउंट से। तो ऑलवेज प्रॉफिट की ये एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, यानी कि 12% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट यस सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा लिखा हुआ है, जो भी नाम है वही हम लिखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन अकाउंट डेबिट, राइट, टू P&L अकाउंट। कितनी वैल्यू से? तो वैल्यू वही 6,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ये प्रॉफिट की एंट्री होती है। अगर लॉस होता तो P&L टू 12% सेंट्रल गवर्नमेंट लोन आता। अब इसकी पोस्टिंग कहाँ करोगे? तो पोस्टिंग करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड, वही डेट, कौन सी डेट? तो मैं अलग पेन्स का यूज कर रहा हूँ, 1/6/2017 टू P&L अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन फर्स्ट सेल। चलो कैसे पता चला प्रॉफिट? नोट नंबर 1 पे से। और कहाँ लिखोगे इसको? लास्ट कॉलम में हम ये प्रॉफिट 6,000 मेंशन कर देंगे इस तरीके से।
तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, दो ट्रांजैक्शन यानी हाफ सब कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे मूव ऑन करते हैं। टेबल में तीसरा ट्रांजैक्शन, डेट है 1/9/2017। जैसे डेट पड़ा अटक जाओ। क्यों? क्योंकि उस तारीख से पहले अपने आप क्वेश्चन पूछो क्या इंटरेस्ट मिलेगा। तो 9वां महीना यानी कि 19 डेट आ रही है तो उससे पहले 30/6 आ जाएगी, राइट? तो उससे पहले हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये ट्रांजैक्शन अगर गलती से ले लिया तो इंटरेस्ट का आंसर गलत आएगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये तारीख से पहले हमें इंटरेस्ट मिलेगा। कौन सी तारीख को इंटरेस्ट मिलेगा? 30/6 को इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट मिलेगा तो पैसे आएंगे, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इसकी पोस्टिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड क्या डेट आएगी? 30/6/2017। अगेन बता रहा हूं, ये कोई बताने नहीं आएगा, ये काम अपने आप करना है। क्या लिखेंगे वहां पे? बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इंटरेस्ट रिसीव्ड। चलो, इंटरेस्ट कितना रिसीव्ड होगा वो तो हमें काउंटिंग करना है। कैसे करोगे काउंटिंग? तो इसमें आपको ये चेक करना है कि ये तारीख तक आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट पड़ा है। देखो, डेबिट साइड मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 3,75,000, फिर हमने परचेस किया 1,50,000 का। अटको, उसमें से हमने सोल्ड आउट कर दिया 75,000 का, तो बैलेंस कितना बचा ये आपको काउंट करना है। तो पहले 3,75,000, फिर उसमें परचेस को प्लस करो 1,50,000, फिर उसमें से एक सेल किया 75,000 को माइनस करो। आंसर कितना आएगा फेस वैल्यू का? आपके पास आंसर आएगा 4,50,000। कितना आंसर आएगा? 4,50,000। यही फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट काउंट करो, मल्टीप्लाई बाय 12%। अब फिर से वो जो मंथ काउंटिंग की बात आती है, जब जब इंटरेस्ट मिलता है उसमें 6 महीने का ही इंटरेस्ट होता है। कैसे? तो अब आपको पता है कि साल में 2 डेट है, यानी कि साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलता है? 2 बार। तो अब सीधी सी बात है 6/12। अगर डाउट है तो 30/6 को लास्ट 31/12 के साथ मैच करो। 31/12 के बाद एग्जैक्ट 6 महीने काउंटिंग हो गए। चलो काउंट करो, इंटरेस्ट का आंसर कितना आएगा आपके पास? 27,000 आंसर आएगा। चलो, इस तरीके से मेरा ये इंटरेस्ट का काम खत्म हो गया। अब मैं वो ट्रांजैक्शन ले सकता हूँ 1/9/2017 को, वहां पे 75,000 का 102 की प्राइस से हुआ है कम इंटरेस्ट सेल। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन है, सेल करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा कि इन्वेस्टमेंट जाएगा? तो इन्वेस्टमेंट जाएगा। क्या मिलेगा आपको? पैसे। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि इसकी पोस्टिंग अगेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड 1/9/2017। क्या लिखोगे आप वहां पे? बाय बैंक अकाउंट, यानी कि डेबिट से लिखो तो टू बैंक, अगर क्रेडिट से लिखो तो बाय बैंक। चलो, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? तो ट्रांजैक्शन है कम इंटरेस्ट सेल का। सेल नहीं लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड हम सेल ही दिखाते हैं, राइट? चलो, कितनी फेस वैल्यू है सर? फेस वैल्यू है 75,000। तो कैपिटल वैल्यू एंड इंटरेस्ट के लिए मेहनत करें। अब आपको ये मेहनत आ जानी चाहिए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेलिंग प्राइस के साथ। 75,000 को 102 प्राइस जो दी गई है उससे मल्टीप्लाई करो। कितना आंसर आएगा? उसका आंसर आएगा 76,500। चलो, फिर उसमें आपको अगर ब्रोकरेज दिया हो, मैं हर बार लिखता हूँ, तो ब्रोकरेज क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई खर्चे है नहीं, तो यहाँ पे 76,500 नीचे एज इट इज आएगा। अब आप मुझे बता सकते हो सोच के कि कम इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन हो तो अब मुझे कैपिटल वैल्यू के लिए इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। कम का मतलब होता है विथ इंटरेस्ट। यस, तो मुझे यहाँ पे कैपिटल वैल्यू के लिए इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, राइट? चलो, तो इंटरेस्ट भी माइनस कर दे। कैसे काउंट करोगे इंटरेस्ट? इंटरेस्ट काउंट ऑन फेस वैल्यू। देखो, ये गलती से ये वैल्यू ना ले लो, ठीक है? 75,000 फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अब आप मुझे बता सकते हो कि 1/9 है। लास्ट इंटरेस्ट देखो अभी 30/6 को मिला था, राइट? तो 30/6 के बाद 1/9 कितने मंथ हुए? 7, 8, 9 काउंट होंगे? बिल्कुल नहीं। तो 7 और 8 केवल 2 मंथ का इंटरेस्ट आएंगे, राइट? चलो, 2 मंथ का इंटरेस्ट काउंट करो तो जरा कितना आंसर आएगा आपके पास? 1500 आंसर आएगा। और आपका कैपिटल वैल्यू कितना मिलेगा आपको? सीवी, जिसको
इसको हम बोलते हैं कैपिटल वैल्यू। कितना आएगा? वो आएगा 75,000। चेक करोगे आंसर में तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। अब कैपिटल वैल्यू की कॉलम में लिख दो 75,000 और इंटरेस्ट की कॉलम में 1500। देखो किस तरीके से मेहनत करके आंसर आ गया। अब क्या करना है? अब एक और अंतरात्मा वाला क्वेश्चन। जब आप सेल करते हो तब उसमें क्या होता है? आइदर प्रॉफिट होता है आइदर लॉस। परचेज में ऐसा नहीं करते हो, पर जब सेल करते हो तब ये लिखना जरूरी है। तो इसमें एक और अंतरात्मा वाला काम, नोट नंबर 2 हम किसके लिए बना रहे हैं? तो कि ट्रांजैक्शन ऑन 1/9/2017 के लिए। चलो फिर से एक बार हमने सेल किया है 75,000। पहले ये सोचना है ये सेल किसमें से हुआ होगा। तो मेथड है FIFO, यानी कि पहला जो इन हुआ है उसी में से पहला सेल करो। तो 3,75,000 में से पहला हमने 75 का सेल किया था। अभी पूरे इसमें 3 लाख जितना बैलेंस है, तो ये भी उसी में से सोल्ड हुआ होगा, हाँ या ना? पहले ये सोचना है। तो कि हाँ, ये सेल अगेन ओपनिंग बैलेंस में से हुआ होगा। तो मुझे COGS अगर चाहिए तो क्या पद रखोगे आप? तो फेस वैल्यू 3,75,000 के सामने आपका कैपिटल वैल्यू है 337,500। तो अगेन 75,000 पे हाउ मच? जैसे आप हाउ मच करोगे COGS का आपके पास आंसर आएगा, और वो तो हम ऊपर लिख चुके हैं 67,500। क्यों ये सेम आंसर आया? क्योंकि दोनों सेल 75,000 का है इसीलिए, और दोनों ओपनिंग में से है इसीलिए। चलो COGS को कंपेयर करना है आपको सोल्ड वैल्यू के साथ। आपने कितने में बेचा? हमने बेचा भाई, इसको सोल्ड किया 75,000 में। फिर से एक बार 67,500 की चीज अगर 75 में बेचो, प्रॉफिट होगा या लॉस? तो आप तुरंत बताओगे प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? माइनस करो तो जरा, सोल्ड को माइनस करो, आपके पास आंसर आएगा इसका वैल्यू ₹7500, राइट? तो ये जो 7500 प्रॉफिट है, फिर से इसकी एंट्री क्या करोगे? अब मैं इन्वेस्टमेंट सीधा लिख रहा हूं, यानी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। रीजन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि प्रॉफिट जाएगा P&L में और ये डेबिट होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट साइड। चलो इसकी भी पोस्टिंग कर ले नोट नंबर 2 की। ये हमने अपने आप काम किया है, कोई हमें बताने नहीं आएगा। फिर से एक बार प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। हाँ, ऐसा हो सकता है एक सेल में प्रॉफिट दूसरे में लॉस, ये आप नीचे दिए गए आंसर में चेक कर सकते हो। आपको बताया गया होगा फर्स्ट ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट या लॉस, ऐसा सब कुछ। चलो तो अब हम ये प्रॉफिट भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड लिख रहे हैं। डेट 1/9/2017, क्या लिखेंगे? टू P&L अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेकंड सेल। चलो सेकंड सेल में हमें कितना प्रॉफिट होगा? तो वो हमें नोट नंबर 2 आंसरिंग करा है, और प्रॉफिट हुआ 7500 का। चलो यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है सम बहुत ही लेंथी है, पोस्ट करके पहले इतना राइट डाउन करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है? चलो अब हम लास्ट ट्रांजैक्शन पे आ चुके हैं, फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। लास्ट ट्रांजैक्शन, डेट कौन सी है? 16/12/2017, 16/12/2017। उससे पहले 31/12 आएगा? नहीं आएगा। तो सेकेंड टाइम इंटरेस्ट अभी भी लटका हुआ है, तो अब ये लास्ट ट्रांजैक्शन पहले हम ले सकते हैं, फिर उसके बाद साइड तक इंटरेस्ट रेट आएगी। चलो लास्ट ट्रांजैक्शन 90,000 का है, 101 प्राइस है और है एक्स इंटरेस्ट परचेज। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, परचेज करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा कि इन्वेस्टमेंट जाएगा? तो इन्वेस्टमेंट आएगा, और क्या जाएगा आपके पास से? पैसे जाएगा। तो पोस्टिंग कहाँ होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। क्या लिखोगे आप वहां पे? डेट 16/12/2017। नाम क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में एक्स इंटरेस्ट परचेज, राइट? परचेज हम लिखेंगे नहीं क्योंकि डेबिट साइड परचेज आता है। चलो फेस वैल्यू से शुरू कर रहे हैं। फेस वैल्यू मेरे पास 90,000 है। अब इंटरेस्ट एंड सीवी के लिए मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले परचेज प्राइस 90,000 को दिए गए प्राइस यानी कि 101% से मल्टीप्लाई करो। आंसर कितना आएगा आपके पास? तो वो आंसर आपके पास आएगा 90,900, ठीक है? चलो अब अगर ब्रोकरेज होता
तो ब्रोकरेज क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं, राइट। अभी तो ब्रोकरेज है नहीं, तो यहाँ पे 90,900 आंसर आया। अब आप मुझे सोच के बताओ, एक्स इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन है, क्या मुझे कैपिटल वैल्यू के लिए इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। एक्स का मतलब होता है विदाउट इंटरेस्ट। तो अच्छा, यही हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, कैपिटल वैल्यू। तो मैं 90,900 कैपिटल वैल्यू में लिख सकता हूँ, राइट। बट इंटरेस्ट काउंट तो करना पड़ेगा, भले सीधी मिल गई बट इंटरेस्ट अलग से काउंट करेंगे कैलकुलेशन वाइज। तो इंटरेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा कांसेप्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट काउंट ऑन फेस वैल्यू, ये कभी भी भूलना नहीं है। 90,000 आपकी फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 12%। अब टाइम पीरियड में यहाँ पे प्रॉब्लम है, 16-12 यानी कि दिसंबर हाफ कह सकते हो आप। अब टाइम पीरियड के लिए लास्ट इंटरेस्ट आपको कब मिला है, 30/6 को मिला है, राइट। 30/6 जो आपने यहाँ पे भी लिखा है। उसके बाद कितने मंथ गए, तो ध्यान से देखना, 7, 8, 9, 10, 11 और 5 महीने के बाद 12 महीने हाफ है, यानी कि आप कह सकते हो 5.5, 5 महीने पूरे और 1 महीना हाफ। फिर से एक बार, 30/6 को लास्ट इंटरेस्ट मिला है, तो 7, 8, 9, 10, 11 के बाद 12 हाफ है, तो 5.5 मंथ आप कह सकते हो। इस तरीके से इंटरेस्ट काउंट करो। कितना इंटरेस्ट आपके पास आएगा, इंटरेस्ट का आंसर आपके पास आएगा 4950। स्टार रेटिंग 4950 इंटरेस्ट यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। चलिए, अब लास्ट में हमें अकाउंट बंद करना होता है, पर अब ये वाले सब में एक छोटा सा ट्विस्ट क्या है, अभी तक साल में सिर्फ एक बार इंटरेस्ट मिला है। तो कोई बच्चा अगर भूल जाए तो उसको याद रखना है, मेमोराइज करना है, कम से कम सब में साल में 2 बार इंटरेस्ट आएंगे। तो लास्ट ट्रांजैक्शन 16/12/2017 है। क्लोजिंग बैलेंस लिखने से पहले 31/12/2017 को हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। ये भी कोई बताने नहीं आएगा, हमें अपने आप काम करना है। हमें दूसरी बार इंटरेस्ट मिलेगा, पैसे आएंगे। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलो क्या लिखूंगा मैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड 31/12/2017 बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इंटरेस्ट रिसीव्ड। चलो इंटरेस्ट कितना रिसीव्ड होगा हमें नहीं पता, हमें काउंटिंग करना है। और इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे काउंट करते हो, फेस वैल्यू। तो ये डेट से पहले आपके पास कितनी फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट है, तो सबसे पहले डेबिट साइड ओपनिंग है 375, फिर 150 का परचेस, फिर 90 का परचेस। तो ये 3 बैलेंस है इसका टोटल, उसमें से आपने 2 सोल्ड कर लिए। तो ओपनिंग में परचेस प्लस करो, सेल को माइनस करो, यहाँ पे बैलेंस आएगा। और बैलेंस कितना आएगा, तो आई थिंक बैलेंस आएगा 4,65,000। कितना आएगा, 4,65,000। यस, तो 4,65,000 वो मैजिकल फिगर है जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट काउंट करेंगे। फिर से एक बार कैसे आया, तो डेबिट साइड का टोटल, उसमें से ये दोनों सेल माइनस किए। चलो इंटरेस्ट काउंट करें, मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। आंख बंद करके यहाँ पे 6/12 ले सकते हो। क्यों, साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 बार। अगर डाउट है तो 30/6 के बाद यहाँ तक जाओ, 30/6 यानी कि इंटरेस्ट की आपकी पहली डेट, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 महीने का इंटरेस्ट हो रहा है। काउंट करोगे तो आंसर आएगा 27,900। तो ये हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब क्लोजिंग बैलेंस की बारी। अब आपके पास क्लोजिंग में भी थोड़ा सा नकल में अकल का इस्तेमाल होना चाहिए। सबसे पहले आप क्लोजिंग डेट लिखोगे। डेट के लिए आप ओपनिंग डेट को देख सकते हो, 1/4/2017 को ईयर शुरू हुआ, डेबिट साइड ओपनिंग, तो क्लोजिंग क्रेडिट साइड कौन सी डेट लिखोगे, जो साल 1/4/2017 को शुरू हुआ वो खत्म होगा 31/3/2018 को। कब खत्म होगा, 31/3/18 को। वहां पे क्या लिखोगे, वहां पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, राइट। कितना कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है, तो डेबिट साइड का टोटल करो तो जरा 6,15,000 आई थिंक टोटल आ रहा है।
कितना टोटल 6,15,000। वही टोटल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 6,15,000। अब मिसिंग कितना आ रहा है, तो उसमें से ये दोनों माइनस करो, आई थिंक 4,65,000 ही आएगा जो हमने इंटरेस्ट के लिए लिया था। तो ये देखो फेस वैल्यू की कॉलम बंद हो चुकी है। अब हमें इंटरेस्ट की कॉलम बंद करनी है, राइट। पर उससे पहले जैसे ओपनिंग में अक्रूड इंटरेस्ट था वैसे क्लोजिंग में भी अक्रूड इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन अराइज हो रहा हो कि उद्भव वैल्यू अराइज हुआ इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे एंडिंग बैलेंस है, नेक्स्ट ईयर के लिए वो ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो 31/3/2018 को फिर से एक बार बाय अक्रूड इंटरेस्ट, क्या वर्ड आएगा, बाय अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इंटरेस्ट। फिर उसके बाद इंटरेस्ट की कॉलम बंद करके पीएनएल में जाएगी। चलो इंटरेस्ट के लिए आपके पास क्लोजिंग फेस वैल्यू कितना है, 4,65,000, देखते जाओ, मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अब कितने मंथ हो गए, लास्ट इंटरेस्ट आपको कब मिला है, 31/12 को। 31/12 से 31/3 तक जाओ, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितने मंथ का इंटरेस्ट होता है, 3 मंथ का। और वैसे एक फंडा भी है, स्टार्टिंग में जितने मंथ होते हैं ना उतने ही एंडिंग में अकाउंट इंटरेस्ट के लगभग होता है, ठीक है। चलो तो 31/12 के बाद 31/3, 3 महीने का ये इंटरेस्ट है। 3 महीने का इंटरेस्ट काउंट करो तो जरा आंसर आपके पास आएगा 13,950। चलो अब इंटरेस्ट की कॉलम को बंद कर सकते हो, और वो ऑलवेज क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है। कितना टोटल होगा, तो के 74,100, कितना टोटल आएगा 74,100। और मिसिंग वैल्यू यहाँ पे इंटरेस्ट की आएगी, कितनी आएगी, तो के वैल्यू आएगा 51,900। चेक करो जरा आंसर में क्या इंटरेस्ट का ये आंसर आ रहा है, और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा टू पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में इंटरेस्ट। चलो ये इंटरेस्ट का आंसर हमारे पास आ चुका है, डेट 31/3/2018। आंसर में आप नीचे पहले पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में इंटरेस्ट का आंसर दिया हुआ है। अब लास्ट एंड डेंजरस कॉलम सीरी, कैपिटल वैल्यू। कैपिटल वैल्यू में कोई भी साइड मिसिंग हो सकता है, पर जनरली डेबिट साइड का टोटल ही आपका ज्यादा होगा। चलो डेबिट साइड का टोटल करो आप, तो टोटल आएगा 5,79,900, राइट। ये टोटल आपका आ रहा है, यही टोटल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 5,79,900। तो यहाँ पे मेरे पास मिसिंग आंसर आएगा 4,31,400। ये आंसर आ चुका है, राइट। ये कैपिटल वैल्यू आ चुका है। पर अब लास्ट लेक्चर अगर आप याद करोगे तो ये कैपिटल वैल्यू सही है या गलत, अब तक पूरा जो काम किया वो सही है गलत कैसे जान सकते हो, तो उसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर में नोट नंबर 3 करवाया था। तो अभी ये आंसर सही गलत उसके लिए मैं नोट नंबर 3 प्रिपेयर कर रहा हूँ, पहले आप इतना कॉपी कर लेना। तो 2 नोट्स मैं यहाँ से रफ करके आपको नोट नंबर 3 दिखा रहा हूँ। चलिए नोट नंबर 3, फॉर द पर्पज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट नोट। चलो फिर उसके बाद सम खत्म, और लेंथी जो हमारा काम है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। क्लोजिंग बैलेंस कौन सी मेथड का यूज करोगे, फीफो मेथड। अब फीफो मेथड है तो उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कहना क्या चाहती है ये मेथड, तो पहले आपके पास जो इन हुआ है उसी में से पहले आउट करो। तो उसके लिए आपके पास ये जो क्लोजिंग है ना, पहले ये किसमें से बचा है ये ढूंढना है। फिर से एक बार, पहले जो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है वो कौन से बैलेंस में से बचा है ये ढूंढना है, और उसके लिए काम क्या करना है। तो अब तक जो आपने सम में डेबिट क्रेडिट किया है सिर्फ वही चीजें नोट डाउन करते जाओ। कैसे, सबसे पहले आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, राइट। ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/4/2017 को कितना था, 3,75,000, देखते जाना। फिर उसमें से आपने कुछ सेल किया है, राइट। पहला सेल देखो यहाँ पे 1/6/2017 को पहला सेल कितने का किया है, 75,000, अभी भी आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है। फिर दूसरा सेल आपने किया 19 को, ये मैंने 19/2017 का सेल भी ओपनिंग में से किया, अगेन 75,000। फिर कोई और सेल तो लगभग हमने नहीं किया है, तो यहाँ कुछ बैलेंस मिसिंग होगा, लेफ्ट
दैट मीन्स हम उसको बोलते हैं लेफ्ट बैलेंस। कितना बैलेंस बाकी है ढूंढ के बता पाओगे? तो आई थिंक बैलेंस बाकी है 2,25,000, राइट? तो ये अभी बैलेंस लेफ्ट है। फिर उसके बाद हमने दो परचेज भी किए हुए हैं जिसमें से हमने कोई भी सोल्ड नहीं किया। कौन से परचेज की मैं बात कर रहा हूँ? परचेज ऑन 1/5/2017 कितना परचेज किया है? 1,50,000 का। तो अभी भी ये भी लेफ्ट है ना, राइट? फिर उसके बाद अगेन एक और परचेज ऑन 16/12/2017, वो कितने का परचेज है? 90,000 का। ये भी बैलेंस लेफ्ट है। अगर आप ये लेफ्ट बैलेंस का तीनों का टोटल करोगे, वो टोटल आपके ये टोटल यानी कि 4,65,000 ही आएगा। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो क्लोजिंग फेस वैल्यू है 4,65,000 वो हमें इस तरीके से तीन टुकड़ों में से बचा हुआ है। ओपनिंग में से 225, फिर दोनों परचेज में से। तो अब हमारे पास सीधा ये सीवी का आंसर देखो आ जाएगा सिर्फ एक फॉर्मेट बनाने से। वो फॉर्मेट ऑफ सीवी है। सीवी का फॉर्मेट, सीवी यानी कि कैपिटल वैल्यू। चलो तो ये तीन टुकड़ों में बांटा जाएगा ऐसे। सबसे पहले ओपनिंग में से, फिर उसके बाद परचेज, मैं डेट लिखता हूँ 1/5 में से, फिर 16/12 के परचेज में से। पहले ओपनिंग में देखते हैं। ओपनिंग में से 375 में से 225 बचा है, यानी कि मुझे पद रखना पड़ेगा तब जाके मुझे सीवी मिलेगा। अब पद कैसे रखेंगे? तो पद तो बहुत ही सिंपल है कि 3,75,000 पे आपका कैपिटल वैल्यू है 337,500, तो 2,25,000 पे हाउ मच? 225 यानी कि लेफ्ट बैलेंस पे हाउ मच? करो तो जरा हाउ मच का आपके पास आंसर आएगा 2,02,500। अटको। अब आपको पता है ये जो परचेज है एंड ये जो परचेज है फेस वैल्यू ऑफ 150 एंड 90, उसका तो सीवी पूरा का पूरा रेडीमेड है और यहाँ पे इसको हमने बेचा तक नहीं है, ठीक है? तो इसका सीवी तो सीधा उठाए कॉपी पेस्ट करे, यस। तो दूसरा सीवी हमारे पास ये आएगा 1,38,000 फर्स्ट परचेज में से। फिर लास्ट परचेज का सीवी है 90,900। अब देखो तीन टुकड़ों का कैपिटल वैल्यू अगर आप जोड़ोगे तो आपका यही आंसर 101% आएगा। आंसर कितना है? 4,31,400। चेक कर सकते हो आप आंसर कैपिटल को, ठीक है? कैपिटल वैल्यू हमें इस तरीके से आंसर मैच हो सकता है। और ये आपका मैजिकल सम ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहीं पे कंप्लीट होता है। होमवर्क में आप एग्जांपल नंबर 31 करोगे। आज के समय आपको कॉन्फिडेंस लेवल गेन हो गया होगा। अब जितना प्रैक्टिस करोगे ये चैप्टर में आपकी मास्टरी आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.